हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है दो दोस्तों का अधूरा प्यार। आज पता नहीं अचानक कहाँ से आ गया वो 4 साल बाद। वही मुस्कुराता चेहरा, शरारती आंखें, पर मेरी आंखों से शरारत गायब थी। इनफैक्ट मैं तो बहुत बेचैन हो गई थी उसे यहाँ देखकर। अमित बोला, अरे विश्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स कहाँ गायब हो गई थी 4 साल? कितना तड़पा तुम्हारी याद में, कुछ एहसास भी है तुम्हें? दिव्या बोली, वही पुरानी आदत, सोचना समझना कुछ नहीं, बस बोलते चले जाना। मैं भी तो ऐसी ही थी। 4 साल पहले की दिव्या होती तो मैं तो कह देती जो मज़ा तड़पाने में है वो और किसी में कहाँ। लेकिन आज शायद मैं पूरी तरह बदल चुकी थी, सीरियस हो गई थी लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। दिव्या ने कहा चलो कॉफ़ी पीते हैं। उसके कहने पर हम दोनों ने कैफ़ेटेरिया में बैठकर कॉफ़ी पी। वो बोलता रहा, मैं सुनती रही। पता नहीं क्या क्या बोल गया वो, और मैं बस सुनती रही उसे। अमित ने कहा, तुम बदल गई हो यार बहुत। दिव्या को लगा उसने भी शायद मुझ में बदलाव को पहचान लिया था। वो तो कुछ जानना ही नहीं चाहता था। अमित बोला, लेकिन संडे मिलकर 1 घंटा साथ बिताएंगे। मुझसे ये प्रॉमिस लेकर ही छोड़ा उसने मुझे। और मैं जब घर से लौटी हूँ मन बेचैन हो गया है। क्या था ये पता नहीं, या समझना ही नहीं चाहती मैं। कहीं मुझे उससे, अरे ये क्या, सोचने लगी मैं। 4 साल पहले तो ऐसा नहीं था। अच्छे फ्रेंड थे हम दोनों। वो हैंडसम था, अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना उसकी आदत थी। और मैं सांवली सी, छोटा सा कद, कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं आता था। वैसे हम दोनों में कोई मेल नहीं था। वो बातूनी था और मैं अच्छी श्रोता। मैं शेरो शायरी कर लेती थी, और मेरी हर शायरी में कुछ शब्द जोड़ घटाकर वो उसे और खूबसूरत बना देता था। वो गजब का रोमांटिक था और मेरा प्यार पर यकीन ही नहीं था। एक बार उसने पूछा था, यार किसी से प्यार क्यों नहीं कर लेती? दिव्या बोली, तुम तो जानते हो प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं है, और मुझ जैसी बदसूरत लड़की से प्यार कौन करेगा? अमित बोला, मैं हूँ ना। वो शाहरुख खान के अंदाज में बोला और कहता है, तुम बदसूरत हो, मेरे लिए तो तुम विश्व सुंदरी हो। बस उसी दिन से मेरा नामांकन विश्व सुंदरी हो गया। हम रोज़ ही मिलते थे। हम दोनों दुनिया जहान की बातें करते, पॉलिटिक्स, सोशल टॉपिक, कहानियाँ, कविताएं, हर टॉपिक पर हम घंटों बातें करते थे। लेट नाइट तक टाइम पास करते थे। न उसे घर जाने की जल्दी होती, न मुझे। मेरा तो इस शहर में कोई था ही नहीं, और वो ठहरा मस्त मौला इंसान। एक दिन भी हम ना मिलते तो वो रात को फ़ोन करता, यार आई मिस यू। वो बोला, मिलना ज़रूरी लगता है। वो बोली, मुझे नहीं लगता। और तुम मेरे प्रेमी थोड़ी हो जो तुम मुझे मिस करो। दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो। अमित बोला, अरे मजाक कर रहा था यार, तुमसे कौन प्यार करेगा? तो मैं कौन सा सीरियस हूँ तुम्हें लेकर? मैं भी मजाक ही कर रही थी। बस फिर वही बकवास करते रहते हम दोनों 2-3 घंटे। हमारा रिश्ता इतना अलग था कि हमारी दोस्ती को सब पसंद करते थे। वो मार्केटिंग हेड था कंपनी का, और मैं अकाउंटेंट, लेकिन सोच एक जैसी थी, पसंद एक थी। यहाँ तक कि बातचीत के मुद्दे भी समान ही होते थे। उसे फिल्मी डायलॉग बोलने का शौक़ था और मुझे सुनने का। अमिताभ बच्चन का फ़ैन था वो। एक बार हम यूं ही बैठे थे समुद्र के किनारे। वो बोला, कुछ सुनाऊं? मैंने बोला, ना बोलूँगी तब भी कहाँ मानने वाले हो तुम। बोलो, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती रहती हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पर हैरान होती। वो बोली, बस करो यार, कितनी फिल्मी हो तुम। तुम्हें तो प्यार कर ही लेना चाहिए, और शादी भी। ठीक है तो समझो हो गई, अब आगे का सुनाओ। फिर कभी यार, बोर मत करो तुम। तुम्हारी कोई बात नहीं टाली आज तक मैंने, ये भी नहीं टालूंगा। लेकिन पूरी कविता एक ना एक दिन सुननी ज़रूर पड़ेगी तुम्हें, याद रखना। ऐसे ही न जाने कितनी यादें थीं उससे जुड़ी, जो आज अचानक याद आने लगीं। हमेशा मेरे आसपास ही मंडराता था। ऑफिस में लोगों को लगता कि हमारी बीच रोमांस चल रहा है। मजाक में कहा भी कि कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करने लगा, लेकिन मैं उन्हें डांटकर चुप करा देती थी। यार, क्या एक स्त्री और पुरुष अच्छे फ्रेंड नहीं हो सकते? कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। उसी दिन मेरी ही एक सहयोगी अनुभा, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी,
उसकी दोस्त बोली, सच कहूँ तो स्त्री पुरुष के दोस्ती के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। गहरी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता भी नहीं चल पाता। अब तू भी शुरू हो गई अनबा। तुम लोगों की सोच कितनी छोटी है यार। वो मेरा अच्छा दोस्त है बस, और कुछ नहीं। आज पता नहीं क्यों उससे जुड़ी यादें पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। सच कहूँ तो मैं उसकी यादों से पीछा छुड़ाना भी नहीं चाहती थी। इन्हीं यादों के साथ तो जी पाई हूँ 4 साल। फिर एक दिन अचानक वो आ गया और बोला, यार घर पर अब शादी के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। कल ही एक लड़की को फाइनल कर लिया है उन्होंने। क्या करूँ, कुछ बताओ यार। शादी कर लो, और क्या करोगे, इतना क्या सोचना। ये फाइनल फैसला है मेरे लिए तुम्हारा। वो बोला, सच कर लूँ शादी? बिल्कुल। और तुम ये शादी प्यार मोहब्बत पर यकीन नहीं करती, जानते हो ना तुम। ठीक है, आज तक तुम्हारी बात नहीं टाली मैंने, अब भी नहीं टालूँगा। और उसने उसी क्षण अपनी माँ को फ़ोन लगाया और शादी के लिए हाँ कर दी। पर वो खुश नहीं लगा, मुझे पता नहीं क्यों। 1 महीने बाद ही उसकी शादी थी। चूँकि शादी गांव में थी इसलिए जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। शादी के लिए छुट्टी भी नहीं ली उसने, त्याग पत्र दे दिया। पूछने पर इतना ही बोला, नई ज़िंदगी बिल्कुल नए तरह से शुरू करना चाहता हूँ, पुरानी बातों को भुलाकर, तभी उसे खुश रख पाऊँगा। पता नहीं उस दिन उसकी आंखों में क्या नज़र आया मुझे, जिसने मुझे बेचैन कर दिया। अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पूछा भी, आर यू ऑल राइट? मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन मैं ऑल राइट नहीं थी, बेचैन ही रही। घर लौटी तो खूब रोई। ऐसा लगा कि कोई बहुत प्रिय वस्तु हाथ से छिन गई हो हमेशा के लिए, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। वो दिल्ली शिफ्ट हो गया फाइनली। उसके जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन आ गया ज़िंदगी में। हर पल बस वो ही यादों में बसा रहता था, उसकी ही बातें याद आती रहती। सच कहूँ तो उससे खोने के बाद महसूस हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी मैं। अनुभा से मेरी हालत छुपी नहीं रही। उसने एक दिन पूछ ही लिया, तुम अमित को मिस कर रही हो ना? जानती हूँ, लेकिन तुम तो प्यार पर यकीन ही नहीं करती। शादी नहीं करूँगी वाली झूठी बातें करके तुमने खुद ही अपने साथ अन्याय किया। बस मैं उससे लिपट कर रो पड़ी। इस बात का एहसास तो बहुत पहले ही हो गया था मुझे कि मैं अमित को प्यार करने लगी हूँ, पर हमेशा डरती रही कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट न कर दे। कहाँ वो हैंडसम बंदा और कहाँ मैं, बस कभी कुछ कह नहीं पाई। लेकिन अब बहुत तड़प रही हूँ यार उसके लिए। अनुभा बोलती, तू जानती भी है दिव्या, अमित कितना प्यार करता था तुझे। कई बार कहना भी चाहा तुझे उसने, पर तूने कभी उसको मौका ही नहीं दिया। बड़ी देर कर दी तूने। जानती थी कि अब अमित को कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। मैं तो बस उसकी यादों के सहारे ही ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया। खुद को बस काम में झोंक दिया। हाँ, इस बीच पूरी तरह मैं बदल ज़रूर गई थी। प्यार के मायने समझने लगी थी, लोगों को समझाने लगी थी। अमित मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया था, पर मेरे हर अकेले से लम्हों में वो सिर्फ वही होता था। कई बार उसने विश्व सुंदरी कहकर पुकारा मुझे, लेकिन वो सिर्फ एक ख्याल होता। इसलिए उस दिन जब वो मिला और उसने मुझे पुकारा तो मैंने समझा फिर वही ख्याल, लेकिन वो तो साक्षात में सामने खड़ा था और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अब तो बस रविवार का इंतजार था। मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अमित शादीशुदा है, अब उससे मिलना ठीक रहेगा क्या? लेकिन फिर सोचा, उसे कौन सा अपने एहसास बताने वाली हूँ। दोस्त की हैसियत से तो मिल ही सकती हूँ। इसी बहाने प्यार के एहसास के साथ थोड़ा समय तो उसके साथ बिता पाऊंगी। आखिर रविवार आ ही गया। सुबह से मन में कुछ अजीब सा हो रहा था। शायद अमित से मिलने की बेचैनी थी, उतावलापन था। हमें शाम को एक कॉफ़ी शॉप में मिलना था। वो उसी अंदाज में मिला, हे विश्व सुंदरी, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया इस संडे का, चलो कॉफ़ी पीते हैं। सामने बैठा, वो मुझे देखे ही जा रहा था, लेकिन मेरी आंखों में इतना साहस नहीं था कि उसकी आंखों का सामना कर पाऊँ। और बताओ कैसी चल रही है लाइफ? अमित ने पूछा। मन में तो आया कह दूं, तुम्हारे बिना लाइफ चलती तो है, पर अब तक मंजिल पर पहुंच नहीं पाई है। लेकिन फिर सोचा, अब क्या फ़ायदा ये सब कहने का, बेवजह किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में हलचल क्यों मचाना। ठीक हूँ, फैमिली में कौन है तुम्हारे, पति क्या करते हैं, तुम्हारे बच्चे? अरे इतने सारे सवाल, इतना उतावलापन, अब तक नहीं बदले तुम? कहा तो था तुमसे शादी पर यकीन नहीं करती, तो शादी करने का तो सवाल ही कहाँ आता है।
मैं भरसक कोशिश कर रही थी कि वो मेरी आंखों में खुद के लिए प्यार के लफ्ज़ ना पढ़ ले। तुम सुनाओ, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चल रही है? तुम्हारी पत्नी, बच्चे सब ठीक हैं? ज़िंदगी भी बस क्या अमित, बस तुम नहीं हो और तुम्हारे बिना ज़िंदगी की कहानी अधूरी है। कल भी थी, आज भी है। दिव्या ने बोला, पागल हो तुम, मुझे बहकाना कब छोड़ोगे? अब तो शादीशुदा हो, ये शरारतें छोड़ दो। अमित ने कहा, आज एक अधूरी कहानी पूरी करना चाहता हूँ। कुछ बात अधूरी ही छोड़ गया था मैं, उसे पूरा करने दो। और वो फिर से शुरू हो गया अपने फिल्मी अंदाज में। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती रहती हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तो वो कहती, तुम इस बात पर हैरान होती, तुम इस बात पर कितना हंसती, तुम होती तो ऐसा होता। हाँ तुमसे मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ये क्या मजाक है अमित? मजाक नहीं, सच है। जो उस दिन नहीं कह पाया था, अधूरी ही रह गई थी मेरी प्यार की कहानी उस दिन, जिसे आज पूरी करना चाहता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कुछ खोने का दर्द था। अब क्या फ़ायदा इन बातों का? अमित अब कहाँ हासिल होता मुझे? वो तो 4 साल पहले ही किसी और का हो गया था। अमित प्लीज़ सुधर जाओ, तुम शादीशुदा हो, इस तरह का मजाक मत करो मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तब नहीं कह पाया क्योंकि नहीं जानता था कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, पर अब अनुभा ने सब बता दिया है। अनुभा, वो कब मिली तुम्हें? पिछले हफ्ते जब दिल्ली आई थी। उसने जब तुम्हारे बारे में बताया तो खुद को रोक नहीं पाया और मुंबई आ गया। दिव्या ने पूछा, और तुम्हारी शादी? वो तो तुमसे दूर जाने का एक बहाना था यार। तुम मान ही नहीं रही थी और मैं हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था तुम्हें डायरेक्ट पूछने की। क्या करता, खुद को दूर कर लिया तुमसे। ये सच है कि माँ ने लड़की पसंद कर ली थी, पर मेरी पसंद तो सिर्फ तुम थी। दिव्या की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, मेरी अधूरी कहानी पूरी करोगी ना? मैं उससे लिपट गई और कहानी पूरी हो गई थी। अब आई होप कि आप लोगों को प्यारी सी लव स्टोरी वाली कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग एक ऐसी नई कहानी, नई सोच के साथ। धन्यवाद।